ओम शांति। 22 जनवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। आज का प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? उत्तर, एक पढ़ाई पर, दूसरा दैवी गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते, किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथिनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। आज का गीत, तकदीर जगा कर आई हूँ। बात नहीं करनी है, ये तो याद रहेगा। हम ऐसे ना बने, ये भी याद रखना है कि कोई ऐसा भी होगा जो ये कहेगा इनमें क्रोध है तो इनसे हमें बात नहीं करनी है। तो वो कोई आपको सिलेक्ट कर ले तो इससे अच्छा है क्रोध को भगाओ। क्रोध नहीं होना चाहिए कि कोई ये सिलेक्ट कर ले कि इस व्यक्ति में क्रोध है, इस ब्राह्मण में क्रोध है, तो हमें इससे बात नहीं करनी। हम मुरली सुनते हैं ना, तो हाँ, इसमें तो क्रोध है, बस इसका क्रोध देखकर मेरे में भी क्रोध आ जाता है, तो आप में भी तो क्रोध है। ठीक है, तो ये समझने की बात है कि अगर आप में क्रोध है तो बाबा के बच्चे नहीं हो, उस समय भूतनाथनी हो। और बाबा ऐसे बच्चों को तो देखता ही भी नहीं है। एक पढ़ाई, दूसरा दैवी गुण। दैवी गुणों पर माना ध्यान देना है। दैवी गुणों पर चेकिंग करते रहना है, हमारे अंदर दैवी गुण है भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं नेगेटिविटी ही बहुत ज्यादा हो, धारणाएं हो ही ना रही हो। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो वो ध्यान देना है कि हमें बनना कैसा है। हमारे अंदर दैवी गुण होने ही चाहिए, क्योंकि हम देवता बनने वाले हैं। कल जाना है दैवी दुनिया में, और आज है ही नहीं दैवी गुण, तो फिर कैसे आएंगे? आज जो जो संस्कार हैं, आज बाबा हमें विश्व सेवाधारी का टाइटल देते हैं। आज हम यज्ञ में हर वो छोटा मोटा कार्य करते हैं जो कभी घर में कोई करेगा भी नहीं। ठीक है ना? अगर कहा जाएगा कि ये नाली साफ करो, ये गली साफ करो, ये करो, तो कोई छोटा नहीं होएगा। वो वही करेगा जिसने बड़ा उच्च पद पाना है। और जिन्होंने नहीं पाना वो अभी अपनी प्रेस्टीज के चक्कर में लगे रहे। ये एक एग्जाम्पल है कि बाबा ने हमको आज दैवी गुण धारण करने के लिए कहा है। कल तो ऑटोमेटिक वो धरनी ऐसी है जहां पर दैवी गुण वाली आत्मा ही पांव रख सकती है। वो तो स्वाभाविक है कि नहीं है? आज छोटा बच्चा पैदा होता है, बाबा ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया जो सबको बहुत अच्छा लगे। आज छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो महात्मा समान गाया जाता है, क्योंकि उसको विकारों की नॉलेज नहीं है। इसी तरह से वहां पर देवी देवताओं को विकारों की नॉलेज नहीं रहेगी, जैसे उस छोटे बच्चे को नहीं है। लेकिन ये सब कुछ धारण करने वाली आत्माएं कौन सी होंगी? जो संगम पर बाप द्वारा सीख रही हैं कि दैवी गुण किसे कहा जाता है। तो आज चाहिए दैवी गुण, कल तो भविष्य में नेचुरल है। जिनमें नहीं होंगे या जिसमें इस तरह के संस्कार संगम पर नहीं भरे होंगे, वो पहले पहले उतरेंगे ही नहीं। और सिंपल सी कहानी है, यहाँ भरे तो पहले पहले आएंगे। जिस हिसाब से भरे गए हैं उसी हिसाब से वो ऊपर से नीचे उतरेंगे। बहुत सिंपल है। इसलिए बाबा ने कहा पढ़ाई और दैवी गुणों पर बहुत बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। क्रोध में तो आना ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है, ज्ञान में चलते हैं बच्चे, बाबा समझाते हैं काम विकार महाशत्रु है,
हम सब ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना शुरू कर देते हैं। और जो दूसरा नंबर है क्रोध, उसको साथ में ही लेके चलता रहते हैं, जैसे उसकी पता नहीं छुट्टी दे रखी हो। कोई विकार में जाएगा या खड्डे में गिरेगा तो फट से उसको रियलाइजेशन होती है कि ये मैंने क्या कर दिया, अब मेरा हुआ सत्यानाश। तो जब क्रोध करते हैं, अंदर से इरिटेट हो रहे होते हैं या फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, यानी निकालने की कोशिश करते हैं दूसरे के ऊपर, तो बाबा की नजर में आप उस समय क्या है? सोचने वाली बात है। तो क्रोध के लिए इतना हम विचार क्यों नहीं करते कि अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो बाबा की नजरों से हम गिरे, उसी सेकंड गिरे, भले आप राइट हो या रोंग हो, क्रोध तो किया ना। राइट रोंग की परिभाषा वो तो बाबा के हाथ में होगी। आप ये जज करने वाले कौन होते हैं कि आप राइट थे इसलिए आपको क्रोध आ गया, कि आप सही थे तो आपको क्रोध आया। हो सकता है बाबा के उसमें आप गलत ही थे। आप तो अपने तरीके से ही सोच रहे हो ना कि नहीं हम तो राइट ही चलते आए, पता लगे बाबा ये कहे ये तो रॉन्ग ही चलता है, क्योंकि इसमें अभिमान बहुत है। तो अभिमान के चलते इसे क्रोध बहुत सताता है। तो जब ये दोनों आ जाते हैं तो सत्यानाश तो हो ही जाता है। तो बाबा एक एक विकार के बारे में भी हमको समझाते हैं। उसका कारण क्या है कि बच्चों, गलती में भी गलती कभी करना देना। विकारों से तुम्हें मुक्त कराने आया हूं तो उसके लिए तुम्हें एक एक बात पे समझ ली है, लेकिन अगर फिर भी समझ ना आए तो आप खुद जज करो। सारे दिन में आप 24 घंटे के अंदर, चलो 8 घंटे तो लगाओ सोने के, ठीक है, 16 घंटे बच गए। 16 घंटे के अंदर विशेष चेकिंग करना कितनी बार रियल में क्रोध करते हैं। चेक करके देखना, आज चेक करके देखना 16 घंटे के अंदर विशेष आप कितनी बार क्रोध करते हो। एक क्रोध बाहर का, एक क्रोध अंदर का, दोनों चेक करना। बाहर से किसी को कुछ कहा तो नहीं, क्रोध किया तो नहीं, माना साउंड, जिसे कहते हैं कि आवाज में बदलाव आ जाना। सामने वाले को पता चल गया तो ये गुस्सा कर रहा है, और जिसने गुस्सा किया उसको पता ही नहीं चला कि हम गुस्सा कर रहे हैं। कहते हम तो समझा रहे थे, माना साथ में अहंकार भी है, क्योंकि वह अहंकार पता नहीं लगने देता कि आप गुस्सा कर रहे हो। अहंकार, क्रोध। ब्राह्मण बच्चे बने, काम विकार का त्याग तो करा, और दुनिया भी करके बैठे, सन्यासी भी करके बैठे, पर आपके त्याग करने में श्रीमत शामिल है और उसके साथ साथ दैवी गुण शामिल है। वो करेंगे ना ब्रह्मचर्य व्रत का तो अहंकार बहुत आ जाता है, हम कर रहे हैं, हमारा जीवन ऐसा है। तो आप ब्राह्मण हो, आपको अहंकार भी नहीं आना चाहिए और क्रोध भी नहीं आना चाहिए। इसके लिए पढ़ाई और दैवी गुणों पर ध्यान देना है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते, वहां शास्त्र सुनाते। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ उनका विस्तार करते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए ये कहाँ होता ही नहीं है। अब बाप समझाते हैं कि ये सब गीत हैं भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज है जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। क्या ज्ञान? ज्ञान अलग चीज है जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। कोई इससे पूछा जाएगा ये गलीचा कैसे बनता है, तुमको ज्ञान है ना? गलीचा बनने का भी तो एक ज्ञान होता है ना। तो ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं। तो अगर कोई से पूछे कि ये गलीचा कैसे बनता है, तुमको ज्ञान है? हर चीज का ज्ञान होता है, वह है ही जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप वह एक है।
उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। उस निराकार का चित्र भी है शालिग्राम मिसल। उनको ही परमात्मा कहते हैं। उनको कहा ही जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है। हर वस्तु का आकार जरूर होता है। उन सब में छोटा आकार है आत्मा का। हर वस्तु का आकार जरूर होता है, उसमें छोटे से छोटा आकार है आत्मा का। उनको कुदरत ही कहेंगे। आत्मा बहुत छोटी है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती है। तुम बच्चों को दैवी दृष्टि मिलती है जिससे सब साक्षात्कार करते हो। जो पास्ट हो गए हैं उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में तो ये पास्ट हो गया है, अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है बहुत सूक्ष्म। इससे समझ सकते हैं सिवाय परम पिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मत है। कोई कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, कोई क्या कहते। अभी तुम बच्चों ने जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम बच्चे भी जानते हो, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता। घड़ी घड़ी बुद्धि में भी बिठाना होता है। हम आत्मा है, आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ परम पिता परमात्मा को जानो और याद करो। जानो मुझको और याद करो। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूं। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नजर इस शरीर पर चली जाती है। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है। सर्व का सदगति दाता तो वह शिव बाबा है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। जो बाप को पूरा याद नहीं करते हैं उनसे अवगुण निकलते ही नहीं है। जो बाप को पूरा याद नहीं करते उनसे अवगुण निकलते नहीं है। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। मनुष्य तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। बाबा कहते तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करें, अपने में दैवी गुण धारण करें। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, यह है नई बातें। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं ये दुनिया में किसको पता नहीं। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर है, परंतु वे हैं कुख वंशावली। वे कोई मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है। तुमको अब वर्षा मिल रहा है ना। तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है। तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम पर, वे होते हैं द्वापर कलयुग में। ये संगम युगी ब्राह्मण ही अलग हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे। भल हद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं, परंतु वह है जिस्म की बात। ये बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे। ये किसको समझाना सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता। बाकी और सबका शरीर है। सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है। शरीर का नाम पड़ता है। परमात्मा का अपना शरीर ही नहीं,
इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। वे कभी बदलता नहीं। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सदैव निराकार परम आत्मा ही हूं। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी ये शरीर लिया है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है ना। गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है। तुम्हारे भी नाम बदले थे, तुम्हारे भी नाम बदले थे, परंतु कहां तक नाम बदलते रहेंगे? कितने भागंती हो गए जो उस समय थे उनका नाम रख दिया, अब नाम नहीं रखते। किस पर भी विश्वास नहीं है। अब नाम नहीं रखते हैं, किस पर भी विश्वास नहीं है। माया बहुतों को हरा देती है तो भागंती हो जाते हैं, इसलिए बाबा किसका भी नाम नहीं रखते हैं। किसका रखें किसका ना रखें वह भी ठीक नहीं। कहते तो सब हैं बाबा हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़े ही हैं। बहुत हैं जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते। बाबा के पास मिलने आते हैं परंतु वारिस नहीं है। विजय माला में नहीं आ सकते। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस हैं, परंतु बाबा समझते हैं ये वारिस है नहीं। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े। ये राज समझाना भी मुश्किल है। ये राज समझाना भी मुश्किल है। ये राज समझाना भी मुश्किल है। बाबा समझाते हैं वारिस किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत देनी पड़े, तो बाप फिर वारिस बनाए। मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे ना सके। माला कितनी थोड़ों की बनती है ये भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं तुम वारिस बनने के हकदार हो वा नहीं। ये बाबा भी बता सकते हैं। शिव बाबा बता सकते हैं तो ये बाबा भी बता सकते हैं। ये कॉमन बात है समझने की। वारिस बनने में भी बहुत अकल चाहिए, बहुत अकल चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वे मालिकपना कैसे लिया ये कोई नहीं जानते। कि ये मालिक बने ये तो सबको पता पड़ गया कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, ये मालिक बनेंगे, पर इन्होंने ऐसा वर्षा ले कैसे लिया? आप भी उसी लाइन पर में हो, हम भी उसी लाइन पर हैं, ये भी उसी लाइन पर थे। आखिर क्या अंतर कहाँ है? वारिस बनाने में अंतर है। इन्होंने बाप को रियल में वारिस बनाया तो बाप ने इनको रियल में वारिस बनाया। कई बच्चे कहते हैं हमने तो बाबा को रियल में बनाया है, पर ये बाबा कहते तुमने रियल में नहीं बनाया। जो इन्होंने बनाया, इन्होंने बनाकर, इन्होंने देखकर, इन्होंने करके बाद में समृद्धि भी नहीं लाई। और बच्चे समृद्धि भी लाते, मुख से भी बोलते और प्रचार प्रसार भी कर देते हैं, तो फिर क्या वारिस बनाया? इसलिए बाबा ने कहा ना ये राज तो समझाना भी बड़ा मुश्किल है। बाप की भी पहचान पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए बाबा कहते ये राज समझाना भी बड़ा मुश्किल है कि ये वारिस कैसे बन गए। दिखने में सबको दिख रहा है कि ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, पर ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने? इन्होंने ऐसा क्या किया जो हम सब ने नहीं किया? विचार करने की बात है।
आप भी वही कर रहे हो जो बाबा ने किया, आप भी वही करना चाहते हो, लेकिन आपके करने में और बाबा के करने में कहाँ अंतर था? जो ये तो वारिस बन गए, हम सब वारिस नहीं बन पाए। कुछ तो अंतर होगा, वो है समझने का, जानने का, पहचानने का। जिसने समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया, वो ब्रह्मा बाप समान शिव बाबा को वारिस जरूर बना देगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए कहा माला में बहुत थोड़ी आत्माएं होती हैं, वारिस बनने में भी बहुत अकल चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वे मालिक बना कैसे लिया ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुमको यह बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ना कि चंद्रवंशी राम सीता। राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई है, लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे। शिव बाबा की, कृष्ण की भी निंदा है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को इतना ऊंच से ऊंच बनाता हूं, मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे। भल कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु ना जानने के कारण निंदा कर दी है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से मनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वह सतो प्रधान है। ये उन्हों की युवा अवस्था है तो उनको सतो कहते हैं। वे छोटे हैं इसलिए सतो प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा समान होता है। जैसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहां बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। देखा बाबा ने कितना सहज करके हम बच्चों को समझाया कि जैसे यहाँ पर छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहां पर बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। ये 5 भूत वहां होते ही नहीं, विकारों का जैसे कि पता ही नहीं है। इस समय है ही रात, काम की चेष्टा भी रात को ही होती है। देवताएं हैं दिन में तो काम की चेष्टा होती नहीं, विकार कोई होते ही नहीं। अभी रात में सब विकारी है, तुम जानते हो। दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे, दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे। पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। ये रावण के विकारी गुण है। यह है विशेष वर्ल्ड। वाइसलेस वर्ल्ड में विकार की कोई बात ही नहीं होती। उनको कहा ही जाता है ईश्वरीय राज्य, अभी है आसुरी राज्य। ये कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ढेर बच्चे, कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि ये सब बीके किसके बच्चे हैं। सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। ये खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा बार बार एक ही बात कहते थे कि शिव बाबा को याद करो। कभी ये नहीं कहा कि मुझे भी याद करो। बार बार यही कहते थे, क्या? शिव बाबा को याद करो जिससे विक्रम विनाश होंगे, और कोई को भी याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। गीता में भी कहा है मामिकम याद करो। कृष्ण तो कह ना सके। वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से। अपने को जब आत्मा समझें तब निराकार बाप को याद करें। मैं आत्मा हूं, पहले ये पक्का निश्चय करना पड़े। मेरा बाप परमात्मा है। वह कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। मैं सबको सुख देने वाला हूं। मैं सभी आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूं। किसने कहा? शिव बाबा ने। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर वर्षा लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मणों में भी
कुछ बच्चे पक्के हैं, ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मातेले भी बनेंगे, सोतेले भी बनेंगे। बच्चे ढेर हैं, लेकिन इसमें सारे के सारे मातेले नहीं हैं। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली है। जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती जाती है। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापस जानी है। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है। तुम ये ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है। अभी क्या जाएंगे आपके साथ? ज्ञान के संस्कार। जिस ज्ञान के संस्कारों से आप विश्व सेवाधारी बने, ये ज्ञान के संस्कार से आप विश्व सेवाधारी बने तो वहां जाके विश्व महाराजन बन सकते हैं। तुम ये ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है। वह भी ड्रामा में नूंद है, फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता है। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिला है, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहां और कोई धर्म वालों के चित्र आदि नहीं रहते। तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं। सत्युग में किसका चित्र आदि नहीं रहता। तुम्हारे चित्र ऑलराउंडर भक्ति मार्ग में रहते हैं। ऑलराउंड पूरी भक्ति मार्ग में तुम्हारे चित्र चलते रहते हैं। तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं है, सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। इससे ही समझते हैं आदि सनातन देवी देवता ही है। पीछे सृष्टि बढ़ती जाती है। तुम बच्चों को ये ज्ञान सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बहुत पॉइंट्स हैं, बहुत पॉइंट्स हैं, परंतु बाबा समझते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तो ये याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वे है ऊंच से ऊंच, हमको वापिस घर जाना है। कितनी सहज बातें हैं। सारा मदार है याद पर। हमको देवता बनना है। देवी गुण भी धारण करने हैं। 5 विकार हैं भूत। काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भूत भी होता है। काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भूत भी होता है। हाँ, कोई में जास्ती भूत होते हैं, कोई में कम। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है ये 5 बड़े भूत है, पता है। नंबर 1 है काम का भूत, सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। कोई रफ डफ बोलता है तो बाप कहते ये क्रोधी है। किसी की बातचीत करने का ढंग रफ डफ है तो बाबा कहेंगे कि ये क्रोधी है। ये भूत निकल जाना चाहिए, परंतु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है। क्रोध 1-2 को दुख देता है। मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा, जिसको मोह है उनको ही दुख होगा। क्रोध जो है वो अनेकों को दुखी करता है, और मोह जो है वो जिसने मोह रखा है वही दुखी होता है, क्योंकि रिस्पॉन्स तो मिलता नहीं, फिर तो वो दुखी होता रहता है। जिसको मोह है उनको ही दुख होगा। इसलिए बाप समझाते हैं इन भूतों को भगाओ। क्या करो? इन भूतों को भगाओ। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है। वाह, ऐसे कौन से बच्चे हैं जिसके बाबा के दिल पर, नैनों पर ये छाए व्यंजन में क्रोध का अंश भी नहीं है। कितने सॉफ्ट बच्चे हैं। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। बच्चों को ये ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। दैवी गुण कब धारण करें? सतयुग में संगम पर धारण करने हैं। तो हमको क्या बनना है? देवता बनना। बच्चों को ख्याल करना चाहिए हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध का भूत है।
वे जैसे भूतनाथ भूतनाथिनी बन जाते हैं। ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरे में भी भूत आ गया, तो भूत भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। एक भूत दूसरे भूत को बताएगा मैं तेरे से बलवान हूं, तो फिर लड़ाई हो जाती है। तो भूत भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। भूत नाथिनी अक्षर बड़ा छीछी है ना। अब बच्चा रहा नहीं, क्या बन गए? भूत नाथिनी अक्षर बड़ा छीछी है। भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी। बाप आकर आसरी गुण निकाल दैवी गुण धारण कराते हैं। क्योंकि जैसे किसी में भूत आया होता है ना, समझते हैं आज ही इसको सारा सबक सिखा देते हैं। माना सबक उसी समय सिखाना है कि इसको ज्यादा जोर से सुनाई पड़ेगा, उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा होता, बस उसको इतना समझ आता है कि ये भी गुस्सा करते हैं, बस उसको ये समझ आ जाता। जो नहीं समझाना था वो उसे समझ आ गया, जो समझाना था उसे समझ फिर भी नहीं आया। ओहो, तो इसे किसी में भूत आए हट जाना चाहिए, उनके सामने खड़े नहीं होना चाहिए। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी। बाप आकर आश्री गुण निकाल दैवी गुण धारण कराते हैं। बाप कहते मैं आया हूँ दैवी गुण धारण कराए देवता बनाने। बच्चे जानते हैं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं, देवताओं के चित्र भी सामने हैं। बाबा ने समझाया है क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो, अपने को बचाने की युक्ति चाहिए। हमारे में क्रोध ना आ जाए, नहीं तो 100 गुना पाप पड़ जाएगा। कितनी अच्छी समझानी बाप बच्चों को देते हैं। बच्चे भी समझते हैं, बाबा हूबहू कल्प पहले मुआफिक समझाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है, दूसरे पर भी रहम करना है। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते हैं तो वह ऊंच चढ़ जाते हैं, खुद रह जाते हैं। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरों को समझाते हैं, वह जीत पहन लेते हैं। ऐसे भी वंडर होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ज्ञान का सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ डफ बातचीत नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। दूसरा पॉइंट, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। आज का वरदान, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी, सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। आज का स्लोगन, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क, चाहे कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हो तो भी बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे। कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो तो समृद्धि बहुत सहज रहेगी। स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते बुद्धि का प्रोग्राम भी सेट कर लो
तो समय की बचत हो जाएगी। ओम शांति।